नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के एक और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 100 अंक का है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया था? तो फुतुह अज सलातीन ने, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? तो मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित जोड़ा नहीं है, ऑप्शन डी नर्मदा सतना, तो ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? तो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी से उत्तर है, सोनप्रयाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सूर्य सिंह बरनाला, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक कानून का स्वरूप ले लेता है जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है? तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई होती है? तो बिट, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का नाम अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया है। अभिकथन एक है, 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। कारण आर है, कुछ को छोड़कर जैसे कि झांसी की रानी बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। तो उपरोक्त कथनों को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? तो हेरोडोट्स का, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो रोजगार, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवि थे? तो रसखान, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानवीय परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो बैरोज ने, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो मुंबई में, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो फसलों का चक्र, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? तो जेट्रोफा, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में सम्मिलित किया गया है, जिसका नाम है? तो इसका नाम है भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रदूषक जैव विघटक है? तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, चौथ एक प्रकार का कर था जिसे वसूलते थे? तो मराठा, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? तो पक्षाप कपासी, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति का आवास है? तो नीलगिरी श्रेणी, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक प्रभावी नगर माना जाता है? तो प्रमुख नगर, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है? तो परम नहीं है, ऑप्शन सी से उत्तर है। परम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है? तो चंद्रगुप्त का, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न, धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित है? तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व से, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूएसबी का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? तो कंचन सी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन ए है, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। कारण आर है, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों की बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की थी। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? तो संस्कृत भाषा को, ऑप्शन बी से उत्तर है। और संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा मिला था 7 जनवरी 2010 को, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या है? तो 24 है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निम्न में से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो रुद्रनाथ, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की योजना किस वर्ष से लागू की गई? तो 1998 में, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित के उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्यतः संबंधित थी? तो गेहूं, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था है? तो ऑप्शन बी से उत्तर है,
SIDBI सिडबी और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल है? तो गेट्स ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय सुदूर सेवा संस्थान यानी IIRS कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सरायखोला है पाकिस्तान में, तरखानवाला डेरा है राजस्थान में, कुनाल है हरियाणा में और सिकरपुर है गुजरात में। तो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायविद को, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, महापाषाण काल, शिकार, खाद्य और संग्रहण। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है और किस नाम से जाना जाता है? तो निमग्न द्वीप गुयार्ड के नाम से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है? तो संभववाद, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन ए में है 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया, और कारण आर में दिया गया है इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से उत्तर है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है नंदा राज्योत्सव को अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल के बाद, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? तो हल्द्वानी में, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी? तो गौरा देवी, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है वैगनार के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो ज्वारीय बल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर नदी और सहायक नदियां दी गई हैं। तो कृष्णा नदी है, भीमा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, तीस्ता नदी, गोदावरी है, इंद्रावती नदी और यमुना है चंबल नदी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वायुदाब के माप की इकाई है? तो हेक्टापास्कल, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? तो ये सभी है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। इनमें है कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन परत, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? तो बसावन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नदी अपर्दन से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है, इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था? तो रैमजे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा नगर समावेशक कौन सा है? तो टोक्यो, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आंगनवाड़ी स्कीम, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक का है? तो वर्ष 2045 तक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन का स्रोत है? तो पॉपी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस मंडल का भाग था? तो मेरठ मंडल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो कस्तूरी मृग, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? तो औरंगजेब को, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो मूल्य संवर्धित कर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे जीनोम शब्द संबंधित है? तो जीव के जनन से, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है? तो जी.जे. मेंडल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यतः नगरीकृत है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा है? तो केवल अंग्रेजी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय है? तो जिनेवा में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दो प्लस ओ प्लस को प्लस सौ प्लस ओ का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दक्ष, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अग्नि का तद्भव रूप क्या है, तो आग, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है सौम्यता ही नारी का सच्चा डैश है, तो यहाँ पर श्रृंगार होगा, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है स्मरण का विलोमार्थी शब्द है, तो विस्मरण, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तो बहुब्रीहि, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है मछली के समान आंखों वाली है, तो इसके लिए शब्द है मीनाक्षी, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दाल भात में मूसल चंद कहावत का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है बिना मतलब दखल देना, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा, तो मात्र धन आनंद, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो गणेश का, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो घोड़ा, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आंसू कवि, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है, तो विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है विश्वसनीय, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार, तो ऑप्शन ए से उत्तर है। और अगला प्रश्न है जिसकी उपमा ना हो तो उसे कहते हैं अनुपमेय, ऑप्शन बी से उत्तर है। तो यह है आज की वीडियो के 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।